इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है यहाँ पर कोई चार्ज है, वो हमको पता नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर चार्ज है 9 नैनो कूलम का, और कह रहा है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। तो बताओ ये चार्ज कितना होगा। इसमें हमें चार्ज ये भी बताना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, और ये भी बताना है कि कितना होगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड -x डायरेक्शन में होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक, अब कितना है, क्या वो मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। होगा k, तो k होता है 9 × 10⁹ उसके बाद चार्ज 9 नैनो कूलम, तो 9 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई इससे इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के कारण। अब यदि इस चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस चार्ज का तो हो गया, इस चार्ज का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाला चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ये बात पता चल गया कि ये चार्ज क्या होना है, पॉजिटिव। याद रखिएगा कि ये वाला चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला चार्ज है Q, तो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा K मतलब हो गया 9 × 10⁹ और ये चार्ज हो गया Q और डिवाइडेड बाई यहाँ से ये इसके डिस्टेंस, तो 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब इधर और इधर दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हम लोग को 9 × 10⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, ये है हम लोग को 9 × 10⁹ इंटू 9 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये इधर 4 चला गया, तो Q इक्वल टू आया 4 × 10⁻⁻9। तो इसको लिखेंगे हम लोग Q इक्वल टू 4 नैनो कूलम। अब चेक करते हैं Q हम लोग को प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, प्लस। तो आंसर मैं लिखूंगा Q इक्वल टू +4 नैनो कूलम। ये मेरा आंसर होगा।